ठीक है, आइए देखते हैं 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा का परिकलन कीजिए। तो इसमें सवाल ये है कि आपके पास 16 ग्राम मीथेन दिया गया है, उसके बाद उसको जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। फिर पूछा जा रहा है कि 16 ग्राम मीथेन जलाने पे कितना जल की मात्रा आपको मिलेगी। सबसे पहले आपको एक मीथेन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। यहाँ मीथेन का फॉर्मूला आपका ये होगा, ये बोलते हैं इसको CH4। ठीक है, तो CH4 हमेशा जो है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन होता है। तो अभी आप यहाँ पर +O2 लिख लीजिए। ठीक है, अब इसके साथ में +O2, और अब ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, हमने मीथेन का दहन किया ऑक्सीजन के साथ में, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, उसके साथ में कुछ जल की मात्रा मिलेगी जो वाष्प के रूप में होगा, जिसको वेपर बोलते हैं। ठीक है, तो CH4 + O2, यहाँ पे हमको मिला CO2 + H2O। ठीक है, अच्छा आप तो ये इक्वेशन लिख लिए, लेकिन ये इक्वेशन अभी संतुलित नहीं है, तो सबसे पहले आपको इसको संतुलित करना होगा। तो इक्वेशन संतुलित करने के लिए आप इनमें जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं उनका कैलकुलेशन कीजिए। तो यहाँ पे O2 हुआ है, यहाँ पे H2O है, ऑलराइट, और यहाँ पे O2 है। सो यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 अणु जो है कि प्रयोग में हो रहे हैं। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2O2 बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2O2 हो गया। अभी ये 4 ऑक्सीजन का अणु हो गया, तो उस 4 को बराबर करने के लिए हम यहाँ पे 2H2O कर दिए। ठीक है, तो 2H2O में अभी अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने अणु हो गए हैं, 4 हो गए हैं। ठीक है, और सॉरी, हाइड्रोजन के 4 अणु हो गए हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 अणु हो गए हैं, जो बराबर हो गया है। और इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 हो गए हैं, और ये ऑक्सीजन का 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 है। ठीक है, तो ये 4 बराबर हो गए, और कार्बन का 1 है, कार्बन का 1 है, तो ये पूरी तरह से अभी आपका समीकरण जो है संतुलित हो गया है। अब हम देखते हैं कि जो मीथेन है, 16 ग्राम मीथेन है, ये कितने मोल के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, जो C का परमाणु भार होता है ये 12 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, ये 1 होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपका अभी CH4 बनेगा, इसमें कितना परमाणु भार होगा, 12 + 4 × 1, सो ये कितना हो गया, 16। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 1 ग्राम, ठीक है, CH4 है, तो उस सॉरी 1 ग्राम नहीं होगा, बल्कि ये मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास अगर 16 ग्राम CH4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर मिला कितना, 1 मोल। सो ये 1 मोल ये आपका मीथेन हो गया, और उसी के साथ में जो O2 हो गया आपका, ये O2 का भी कितना होता है, 16 ग्राम। ठीक है, 16 ग्राम अभी आपको यहाँ पे क्या मिला, O2 मिला, और 16 ग्राम O2 में कितने होंगे, 1 मोल होगा। ठीक है, और ये O2 हुआ, लेकिन अगर 2O2 हो गया तो कितना होगा, 2O2 होगा कितना आपका, ये 32 ग्राम होगा। ठीक है, ये अभी आपका हो गया 2O2, तो 32 ग्राम 2O2 मतलब ये हुआ आपका 2 मोल। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके पास हो गया है 1 मोल मीथेन, और आपके पास 2 मोल ऑक्सीजन हो गया है। वहाँ से आपको 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, और 2 मोल आपको जल मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना होगा, अब हम कैलकुलेट करते हैं 2 मोल जल कैसे मिल रहा है, क्योंकि आपको H2O 1 मोल हो गया, और 2H2O आपका 2 मोल हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे करो, 2 मोल H2O। ठीक है, सो 2 मोल H2O मीन्स आपका हो गया
लेट मी करेक्ट इट, दैट इज 2H2O। ठीक है, 2H2O में अभी हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना ग्राम ओवरऑल हमें H2O हो रहा है। ठीक है, तो कितना ग्राम पानी हो रहा है। अभी आप देखिए ये 2 हो गया, H2O H का जो हुआ अभी आपका 1 हो गया, तो H2 का जो हुआ वो 2 हो गया, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड ऑक्सीजन का 16 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन का एक्चुअली 8 होगा, H2O सॉरी ऑक्सीजन का आपका 16 होगा, ये असल में ऑक्सीजन का 8 जो है वो परमाणु क्रमांक होता है और उसका परमाणु भार जो होता है 16 होगा, सॉरी ये 16 होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अभी आपको कितना मिल गया यहाँ पर, 16 + 2 18, 18 × 2 दैट इज 36, मतलब अभी आपके पास कितना आ गया 36 ग्राम। मतलब ये हुआ कि 16 ग्राम अगर आप मीथेन का परिदहन कर रहे हैं तो उस वहाँ से 36 ग्राम आपको जल की मात्रा मिलेगी। ठीक है, तो अभी आपको अगर 36 ग्राम जल की मात्रा मिल गई है तो सवाल आपका यही था कि अगर आप 16 ग्राम मीथेन का परिदहन करते हैं तो जल की मात्रा का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो उत्तर आपका हुआ कि आपको 36 ग्राम जो है कि H2O आपको मिलेगा यहाँ पर।